हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो मंथली करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे जून 2023 का करंट अफेयर्स। जून 2023 से सिलेक्टेड 250 क्वेश्चंस बने हैं जो कि आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है? तो देखिए, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अश्वनी कुमार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ज्योति याराजी ने। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? रेजर पे ने। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की? नोरोडोम सिहामोनी इंडोनेशिया के राजा हैं। किस रेलवे जोन ने देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे जोन ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय महापात्रा को। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला अल मंडौस को, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो। किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है? राजेश कुमार आनंद। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? पाकिस्तान को हराकर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। किसी न किसी परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि किसी भारतवंशी को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ये हैं अजय पाल सिंह बंगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? बजाज फिनसर्व के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो हर साल ये दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2023 का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में गोल्ड मेडल जीता? मनीषा ने। नेक्स्ट, असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव शॉ और गौतमी भनोट की जोड़ी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सूरीनाम की सरकार ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? धनुष श्रीकांत ने। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? सिद्धार्थ चौधरी ने। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन है? यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालयों की ताज़ा रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता? सुनील कुमार। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून को। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इवान मेनेजेस। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? पश्चिम बंगाल ने। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। वैसे बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव सिन्हा को। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डीजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दिसंबर 2023 में 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? बांग्लादेश द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रितु कालरा को। पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया? ओमान की खाड़ी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेजन किसान के साथ मिलकर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? यानी आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराकर। दक्षिण कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। कैरोलिना मुकोवा को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। तो याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीते नोवाक जोकोविच, वहीं महिला एकल वर्ग में ये खिताब जीती ईगा स्विटेक। सभी आईसीसी टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। सभी आईसीसी टूर्नामेंट में हो जाएगा T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट और टेस्ट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, इस साल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराकर, याद रखिए। नेक्स्ट, किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं पीटर एल्बर्स। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? वाराणसी में। जून में इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस उत्तर पूर्वी राज्य में खुला है? नागालैंड में। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो यह है कैरन काजी, जो कि मात्र 14 साल के हैं, और जो स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की मशहूर स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, उसमें ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर शामिल हुए हैं। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन से स्थान पर है? 45वें। बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन। फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता? उरुग्वे ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है?
हरियाणा की सरकार ने। किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की? अमित शाह ने। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्लाइडिंग जैकॉस की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की? मिजोरम में। भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्ध पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? संशोधक। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ढाका में। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? चेन्नई में। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 जून को। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। जून 2023 में 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? भोपाल में। किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? सीबीआईसी ने यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। किस केंद्रीय मंत्री ने गैबॉन की पहली कृषि सेच परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत की किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना द्वारा। देश की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दुबई में। एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? एनएस विश्वनाथन को। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा। जून 2023 में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? पुणे में। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया गीता प्रेस को। भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का टाइटल जीता है? लेबनान को हराकर। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे यूएसए ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है? नूतन रुंगटा को। एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? भवानी देवी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इंडिगो एयरलाइन ने 500 A320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? मिस्र ने यानी इजिप्ट ने। भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप दिया है? वियतनाम को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। किसे हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकीरामन को। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले
पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखिए। सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी भारत के मशहूर उपन्यासकार और लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और 2023 का थीम है वसुवैध कुटुंबकम के लिए योग। हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेवी द्वारा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस के साथ। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? सूरत में। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पेटेरी ओरपो, ये फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? यह है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून को। इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस राज्य ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? मध्य प्रदेश ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे खराब शहर कौन सा है? यह है सीरिया की कैपिटल दमिश्क। और सबसे अच्छा शहर कौन सा है रहने के लिहाज से? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। PM मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया? मिस्र ने यानी इजिप्ट ने। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? शंकर महादेवन को। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने $255.5 मिलियन मंजूर किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? वानिंदु हसारंगा, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ग्रीस में किस राजनेता ने PM के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता? क्यारिकोस मित्सोटाकिस। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? रोहित जावा। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? पंजाब के जालंधर में। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? बांग्लादेश को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। PM मोदी ने 27 जून 2023 को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 5। स्टार्टअप यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया? 12। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर को। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस साल इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 67वें स्थान पर है। पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग वर्मा को। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? टाटा AIA ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन।
फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जद्दा में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये। संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती होलामैनी को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है? स्वीडन। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 67वें स्थान पर। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो एयरलाइन। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तमिलनाडु ने। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.एस. सिंहदेव। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल। किरियाकोस मित्सोताकी को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ग्रीस के यानी यूनान के। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 40वें स्थान पर है। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। जून 2023 में किस गुट ने सॉलिडरिटी एक्सरसाइज नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? आसियान ने। किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? विश्व बैंक ने। यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? अमेरिका में है यूटा पर्वत। कौन सा संस्थान भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रहा है? आईआईटी खड़गपुर। कौन सा एमबीबीएस बैच नेशनल एग्जिट टेस्ट में स्थानांतरित होने वाला पहला बैच बन गया है? 2019 वाला एमबीबीएस बैच। किस देश ने हाल ही में 5 अरब डॉलर के स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? तुर्कमेनिस्तान। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 30 जून को। वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में उगाए जाने वाले किस चावल में जोहा चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है? तो ये है जोहा चावल। ठीक है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने असम में उगाए जाने वाले एक चावल में पाया कि ये जोहा चावल है जिसमें पाया गया कि रक्त शर्करा का स्तर कम किया जा सकता है और मधुमेह की जो शुरुआत होती है उसे रोका जा सकता है। तो ये कौन सा चावल है? जोहा चावल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलता है, खास करके असम में। पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है? नीदरलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए किस देश में स्थित हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया? ये कब्रिस्तान मिस्र में है। किस देश के नेतृत्व में खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की गई है? अमेरिका के नेतृत्व में। ग्रीन डायमंड जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को। किस संस्था ने प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए मानक IS 18267 2023 जारी किया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण किस माह में शुरू किया गया? जून 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कितने पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया? 202 पदक। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में किस स्थान पर है? 127वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में यहाँ पे शीर्ष के बारे में पूछ रहे हैं, यानी इस इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो ये है आइसलैंड। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा गोवा डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पर्यटन। कौन सा राज्य
नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने जा रहा है? नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को महिला हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डैश के साथ समेकित करने की घोषणा की है। तो देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 यानी 1098 को 112 के साथ जो है समेकित कर दिया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में किस मंत्रालय ने ओशन रिंग ऑफ योग नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग किस राज्य में पाई गई है? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में किस इकाई को आवश्यक सेवा का दर्जा देने की सिफारिश की है? जलमग्न केबल को। डाइट द्वारा यूटी स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन किस राज्य में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $825 मिलियन का निवेश करेगी? गुजरात में। कौन सा देश एक्सखान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान था? मंगोलिया। निक्सी का अर्थ क्या है जिसने 19 जून 2023 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता संकलन लॉन्च किया? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। किस संस्था ने हाल ही में उच्च समुद्रों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र ने। जून 2023 में भारत के किस शहर में 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई? पटना में। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में। मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? T.K. विश्वनाथन। किस कंपनी ने छोटे समाचार प्रकाशकों की सहायता के लिए इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम शुरू की है? गूगल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया? केरल के कोच्चि में। डैश ने अलीबाबा ग्रुप के सीईओ के रूप में डेनियल झांग की जगह ली है। तो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ बने हैं एडी वू। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के अनुसार 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की संख्या कितने मिलियन थी? 35.3 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? भारी उद्योग मंत्रालय ने। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है? जोधपुर में। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक ने। किस संस्था ने डेटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पसिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम से रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। नेक्स्ट, किसने लद्दाख में अमेरिकी भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता के लिए जूले लद्दाख नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किस राज्य ने हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है? तमिलनाडु। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी माओरी और मोरीयोरी लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को लौटाए? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने। भारत में वुमेन 20 समिट की मेजबानी किस राज्य ने की? तमिलनाडु ने की। और इस शिखर सम्मेलन का विषय था वुमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीता?
अभिषेक वर्मा ने। भारत के किस संस्था और यूएन ने GOI यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 पर हस्ताक्षर किए? नीति आयोग ने। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। किसने 1500 मीटर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? किमी दीक्षा ने। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी जून 2023 की द्वैमासिक बैठक में किस स्तर पर रेपो दर तय की? 6.5%। आरबीआई ने विदेशों में बैंकों को किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के वह श्रम और रोजगार मंत्री जिन्होंने हाल ही में जिनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पूर्ण सत्र को संबोधित किया? भूपेंद्र यादव। किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा, एक्स एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 12वां संस्करण था और उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के लिए भारत के साथ $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है। सागर समृद्धि जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के माध्यम से टैक्टिकल लैंड रेडियो प्राप्त करेगा? भारतीय सेना। पहली बार किस उत्तर पूर्वी राज्य ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया है? हरियाणा ने। स्कूल शिक्षा में हालिया प्रगति पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, जो कि जालंधर में है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया? केरल। 2021 से 25 तक कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना का परिव्यय कितना है? 2,980 करोड़ रुपए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए माहिर लॉन्च किया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। माहिर का फुल फॉर्म होगा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया? ठीक है, मेटा के साथ मिलकर। फेसबुक का नया नाम मेटा है। भारत को बच्चों के बीच तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किसने व्यसन मुक्त अमृत काल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। हाल ही में कखोका बांध टूट जाने के कारण सुर्खियों में रहा ये बांध किस देश में है? यूक्रेन में। ऐसे माना जाता है कि रूस के हमले से ये टूट गया। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? इटली ने। ठीक है, इसरो और इटली ने मिलकर। मई 2023 के महीने में कितना वस्तु और सेवा कर राजस्व एकत्रित किया गया? 1.57 लाख करोड़ रुपए। किस देश ने हाल ही में 2022 से 26 की अवधि के लिए प्रसूति फिस्टूला सामरिक योजना का अनावरण किया है? जाम्बिया ने। सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों के शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया? भारत ने।
किस संस्था ने इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स अधिसूचित किया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। किस संस्था ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन स्थापित करने का निर्णय लिया है? WHO ने। कौन सा एशियाई देश हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ? भारत। किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की? शिलोंग ने। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे के डैश तालुका में विकसित किया जा रहा है? भिवंडी। किस राज्य के कोझिकोड में मुफ्त दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है? केरल के कोझिकोड में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में किस भारतीय धावक ने 2 स्वर्ण पदक जीते? अमलान बोर्गोहेन। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एयरसो लॉन्च किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। एयरसो का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। किसे हाल ही में सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के तहत ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। किस देश ने शेंझोउ 16 नामक एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में खबरों में रहा सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। डैश सरकार ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा की सरकार ने। हाल ही में किस देश में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? नॉर्वे में। भारत किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? नेपाल से। रिवार्ड कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से की गई एक पहल है जिसे डैश से डैश तक लागू किया जा रहा है 2021 से 2026 तक। रिवार्ड का फुल फॉर्म है रेजोनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश बंसल। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे इसरो और डैश द्वारा बनाया जा रहा है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना के किस चरण को मंजूरी दी है? दूसरे। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहा? 6.4%। भारत और किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? वियतनाम। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने किसे हराया? ईरान को। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी को भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई में। किसने ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 जीता? मथन राज एस ने। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। शेख दरवेश किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? केरल के। वी वेणु किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? केरल राज्य के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने।
सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर ये सीबीआई के विशेष निदेशक बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जून 2023 का मंथली करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।